हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंपल सेंटेंसेस मेकिंग करना। तो आज की क्लास में हम आपको नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। देखिए, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट के बाद हमें हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब को चुनना है। उसके बाद हमें नॉट लगाना है, फिर बीन लगा के जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा के अपना आगे का सेंटेंस कन्वर्ट करना है। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो अपनी हैज है उसे सबसे पहले लेकर आते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन और फिर वर्ब में आईएनजी और सेंटेंस आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर थर्ड नंबर पर है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लिखकर, फिर बीन लगा के और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो आपको इनमें ये ध्यान रखना है कि जो हैज और हैव है उसके साथ पहले हम बीन लगा रहे थे, लेकिन इसमें हमें जब नॉट लगाना है तो हैज और हैव के बीच में हमें नॉट लगाना है। तो हम अब आपको नेगेटिव सेंटेंस सिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। अब सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, मैं यानी आई, हम लिखेंगे आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव, और अब इसने नेगेटिव में कन्वर्ट बोला है तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट, और उसके बाद आप लिखेंगे बीन, आई हैव नॉट बीन। व्हाट नॉट बीन, अब बात किस बारे में हो रही है? किताब नहीं पढ़ने के बारे में बात हो रही है, तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट बीन, वर्ब लगाया हमने रीड और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। व्हाट नॉट रीडिंग, किताब, तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक। अब किताब के बारे में बात हो रही थी तो वर्ब के बाद हमने उस चीज के बारे में लिख लिया कि किसके बारे में बात हो रही है। अब हम लिखेंगे फॉर या सिंस। अब यहाँ पर हमने देखा समय हमें दिया है इसने सुबह से, तो सुबह एक पर्टिकुलर निश्चित टाइम होता है। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। समझ आया आपको? बिल्कुल जो हमने कल आपको बताए थे लास्ट क्लास में उसी की तरह है, बस आपने क्या करना है, हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, सीता शाम से भोजन नहीं बना रही है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीता। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज में लेंगे और लिखेंगे सीता। अब सीता क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैज, सीता हैज। और अब हम लिखाएंगे नॉट बीन, हम लिखेंगे सीता हैज नॉट बीन। व्हाट नॉट बीन, किस चीज के बारे में बात हो रही है? भोजन नहीं बनाने के बारे में बात हो रही है। हम लिखेंगे सीता हैज नॉट बीन कुक और उसमें आईएनजी लिखा देंगे, कुकिंग। व्हाट नॉट कुकिंग, फूड। भोजन के बारे में बात हो रही है, बनाने को हमने कर दिया कुकिंग। सीता हैज नॉट बीन कुकिंग फूड। अब हमें लगाना है फॉर और सिंस। यहाँ पर लिखा है शाम से, तो शाम भी कुछ ही घंटों की निश्चित अवधि होती है, तो हम लिखेंगे फूड सिंस, और शाम को लिखते हैं इवनिंग, EVENING, इवनिंग। अब अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है,
वह सन 1982 से जयपुर में नहीं रह रहा है। अब यहाँ पर लिखा है वह और यहाँ लिखा है रहा है। रहा है यानी किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पर इस वह को ही में कन्वर्ट कर देंगे और हम लिखेंगे ही। अब ही भी सिंगुलर है अपना, लिखेंगे ही हैज। अब नेगेटिव में कन्वर्ट करना है हमें, तो हम लिखेंगे ही हैज नॉट बीन। अब रहने के बारे में बात हो रही है, रहने को बोलते हैं लीव, तो हम यहाँ पर लिखेंगे LIV और हम इसे ING जोड़ना है तो हम ई नहीं लिखेंगे, ING इसमें जोड़ देंगे। अब कहाँ पर रहने की बात हो रही है? जयपुर में रहने की बात हो रही है। तो जयपुर एक बड़ा शहर है, तो हमें मे के लिए प्रपोजिशन लगानी होगी और प्रपोजिशन मे के लिए लगेगी इन, और फिर जयपुर। अब सन 1982 जो कि अपना पास्ट टेंस की निश्चित अवधि है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस ही हैज नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 1982। समझ आया आपको? ये अपने 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये नेगेटिव वाले क्वेश्चन है। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव वाले क्वेश्चन करवा रही हूँ, तो एक बार आप इन्हें समझिए। वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस भी देंगे जिन्हें आप खुद कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ आ रहा है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस से और भी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको डे 9 जो है वो ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, डे 10 भी आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा। डे 9 और डे 10 ये दोनों वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डे 11 वाली वीडियो है ये आपको और भी आसानी से समझ आएगी। देखिए, अब हम आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। इंटेरोगेटिव बोलते हैं जो अपने प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं। तो अब हम इस वाले टॉपिक को कर रहे हैं। ये टॉपिक क्लियर हो गया है हमारा। तो अब हमने इंटेरोगेटिव के लिए क्वेश्चन लिखना शुरू किया। आपके पास क्वेश्चन है, क्या मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं? अब ये क्वेश्चन है, क्या मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं? आपको बताया था अगर क्या शब्द सबसे पहले लिखा होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से हमारे सेंटेंस को शुरू करना होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैज और हैव। तो हमने यहाँ पर हैज और हैव में से चुनना है, लेकिन उससे पहले देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है आई, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मैं। आई के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव। तो ये हो जाएगा हैव आई। अब हमें इसको नेगेटिव में नहीं बदलना, इंटेरोगेटिव में बदलना है, तो आई के जस्ट बाद हम बीन लगा देंगे। हैव आई बीन। अब वर्ब लगानी है रीड और उसमें लगाना है ING। तो ये हो जाएगा हैव आई बीन रीडिंग दिस बुक। किताब पढ़ रहा हूं हो गया, क्या मैं हो गया। अब हमें टाइम के बारे में बात कर रही है, सुबह से। सुबह अपना जो है निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अपना क्वेश्चन था, क्या मैं सुबह से क्या मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं? हैव आई बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ये दिस जो है ये ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर किताब से पहले इसका पर्टिकुलर इस किताब को नहीं लिखा हुआ।
तो ये मैंने सेंटेंस के हिसाब से वैसे ही लगा दिया, आप नहीं भी लगाओगे तो भी आपका सेंटेंस सही होगा। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है, क्या सीता शाम से भोजन पका रही है। अब सबसे पहले लिखा है क्या, तो वही हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी होगी। हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है सीता, सीता है तो हमें सीता के लिए यहाँ पे हैज लगाना पड़ेगा। हैज सीता बीन कुकिंग फूड सिंस, टाइम क्या है हमारा, शाम से, इसलिए हमने सिंस लगाया, इवनिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या शब्द सबसे पहले लिखा था, इसलिए हमने हैज पहले लगाया। सब्जेक्ट था सीता, तो हमने लिखा हैज सीता बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्या हम छह वर्षों से जयपुर में रह रहे हैं। तो देखिए जब हम इसमें यहाँ पर हम लिखा हुआ है, हम यानी वी, तो अब आपने पहले सब्जेक्ट लिख दिया, अब आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखो। सब्जेक्ट प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब भी हमें प्लूरल ही लेनी पड़ेगी। हैव वी बीन, अब रहने के बारे में बात हो रही है तो हमें रहने को बोलते हैं लीव, और उसमें आईएनजी लगाएंगे। हैव वी बीन लिविंग, वेयर लिविंग, जयपुर में, इन जयपुर। अब देखो इन्होंने इस क्वेश्चन में टाइम हमें बताया है 6 वर्ष से, तो 6 वर्ष जो है वो उन्होंने समय के गिनती के रूप में दिया है। अगर गिनती के रूप में हमें समय दिया होता है तो हम उसके लिए फोर या सिंस में से 4 लगाते हैं। तो हमने इसमें लगाना है 4, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 6 वर्षों से, तो हमने यहाँ लगाया We have been living in Jaipur for 6 years, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें गिनती के हिसाब से समय दे दिया जाए, या जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 महीने, तो हमें 4 लगाना है, सिंस नहीं लगाना, ठीक है। अब देखो अब हम आपको बताएंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए आप लोग, अगर आप लिखना चाहो तो। वीडियोस में हमें आपको टेंसेस सिखाने का मेन मोटो है कि उन बच्चों तक अपनी हेल्प पहुंचाना जो बच्चे ट्यूशंस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब वो बच्चे, क्योंकि आजकल फोन हर किसी के घर में होता है, तो हम आपसे ये चाहते हैं कि आप फोन पर गलत और ऊटपटांग चीजें ना देखते हुए पढ़ाई से संबंधित चीजें देखेंगे, तो आपके लिए वो अब आगे भी भविष्य में बेनिफिशियल होगा। और अब देखिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका फॉर्मूला है हैज और हैव, हमें सबसे पहले लगाना है, थर्ड वाला क्लियर कर रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन है, क्या
मैं सुबह से यह किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, यानी कि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। सब्जेक्ट है आई, मैं के अकॉर्डिंग लगाया हमने। अब आई है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी हैव आई। नेगेटिव के बारे में बात हो रही है तो हमें क्या करना है कि हैज हैव तो हमने लगा लिया, उसके बाद सब्जेक्ट भी लगाया, फिर हमें नॉट लगाना होगा। तो हम लिखेंगे हैव आई नॉट बीन। अब पढ़ने के बारे में बात हो रही है, रीड वर्ब हो गया, इसमें आईएनजी लगा देंगे। हैव आई नॉट बीन रीडिंग, और किसके ना पढ़ने के बारे में बात हो रही है, यह किताब, दिस बुक। देखिए जो पीछे क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया था ये दिस मैंने सेंटेंस के अकॉर्डिंग ले लिया है, अगर हम नहीं भी लिखेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पर यह शब्द है तो इसलिए इसमें दिस पर्टिकुलर हमें लेना होगा। अब देखिए हैव आई नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस, क्योंकि टाइम है सुबह से, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्या सीता सुबह से भोजन नहीं पका रही है? अब देखो सीता सब्जेक्ट है हमारा, हमने लिख दिया। अब हमें क्या शब्द आगे लिख रहा है, सीता के अकॉर्डिंग हमने हैज लिख दिया। हैज सीता नॉट बीन, अब भोजन नहीं पकाने के बारे में बात हो रही है, कुकिंग फूड। अब यहां सुबह से, सिंस मॉर्निंग, और अपना क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है, बस आपको अगर एक बार इसके बेसिक रूल्स पता चल जाएंगे तो आप उन्हें आराम से देख सकते हैं। ये जो वर्ब में हम आईएनजी लगा रहे हैं, अगर आपको आईएनजी लगाने में परेशानी होती है तो उसके लिए भी हमने आईएनजी अप्लाई करने के लिए रूल्स बताए थे, और उसकी वीडियो भी आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, क्या हम मार्च से जयपुर में नहीं रह रहे हैं? लिखेंगे हम, यानी वी है तो हमें क्या लगाना होगा, हैव, क्योंकि वी प्लूरल होता है तो हम लिखेंगे नॉट बीन। अब किस चीज के बारे में बात हो रही है, रहने के बारे में, रहने को बोलते हैं लीव, और उसमें आईएनजी जोड़ा, लिविंग। हैव वी नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस, मार्च के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर महीने का नाम है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा सिंस, और फिर मार्च एक महीने का नाम है इसलिए उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। तो ये कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और अपने आंसर्स का वेरिफिकेशन आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कर सकते हैं, वहां आपको उन क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ऊपर जो आई बटन में हम आपको वीडियोस का लिंक देते हैं, उनसे आप अपनी ग्रामर और भी स्ट्रांग कर सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चंस लिखे हैं और इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले इन्हें ट्रांसलेट करना है और फिर अपने आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिलाने हैं। और आप मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही आते हैं। अगर आपके 6 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस भी अगर अच्छे से ट्रांसलेशन में बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ये कंटेंट समझ आ रहा है। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो मैंने नेगेटिव में दिए हैं और फिफ्थ क्वेश्चन इंटेरोगेटिव नेगेटिव का है और लास्ट वाला क्वेश्चन इंटेरोगेटिव का है। फॉर्मूले आपके पास हैं, तो होप आप इन्हें आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट समझ आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू।